व्हाट डू यू थिंक? क्या इंडिया को रशिया से ऑयल परचेज कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए या अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए? Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. हाय, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज हम डिस्कस करेंगे एक मेजर इंटरनेशनल न्यूज जो काफी हेडलाइंस बना रही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के रशिया से ऑयल परचेज पर पोटेंशियल बैन की खबर पर अपना रिएक्शन दिया है। सो लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स और देखते हैं व्हाट्स द फुल स्टोरी बिहाइंड दिस स्टेटमेंट। फ्राइडे यानी कि 1 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के रशिया से ऑयल न खरीदने की रिपोर्ट पर बात की। जब समाचार एजेंसी एएनआई ने उनसे पूछा कि क्या इंडिया पर कोई स्पेसिफिक पेनाल्टीज लगेंगी या पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कोई टॉक्स होने वाली है, ट्रंप ने कहा, आई हैव हर्ड कि इंडिया अब रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स ट्रू या फॉल्स, बट अगर ये सच है तो इट्स अ गुड मूव। लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। ये स्टेटमेंट आया है जब अमेरिका यूक्रेन रशिया वॉर के कॉन्टेक्स्ट में रशिया की इकोनॉमिक अर्निंग को लिमिट करने के लिए ग्लोबली प्रेशर डाल रहा है और इसमें इंडिया का रोल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री जो रशिया से ऑयल खरीदता है। सिंस 2022 इंडिया ने रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल काफी बड़े स्केल पर इंपोर्ट किया है जो इंडिया के एनर्जी नीड्स के लिए क्रूशियल है। बट रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया गवर्नमेंट रिफाइनरीज ने रशिया से ऑयल खरीदना टेम्पररी स्टॉप कर दिया है। रीजन कम होते डिस्काउंट और लॉजिस्टिक चैलेंजेस। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने इस पे अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अमेरिका स्टांस। यूएस जियोपॉलिटिकल रीजन से इंडिया और रशिया के बीच एनर्जी और वेपन्स ट्रेड को गलत मानता है। दे वांट इंडिया टू कंप्लीटली स्टॉप बाइंग ऑयल एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स फ्रॉम रशिया। इनफैक्ट रिसेंटली अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाएगा और अगर इंडिया रशिया से एनर्जी ट्रेड कंटिन्यू करता है तो पेनाल्टीज भी हो सकती हैं। लास्ट वीक ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में इंडिया की क्रिटिसिज्म की थी। उन्होंने कहा था कि इंडिया बायस चीप ऑयल और मिलिट्री इक्विपमेंट्स फ्रॉम रशिया और यूएस प्रोडक्ट्स पर हैवी टैरिफ्स लगाता है व्हिच क्रिएट्स ट्रेड इम्बैलेंसेस। अकॉर्डिंग टू ट्रंप ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं और इंडिया को अपनी पॉलिसीज रीथिंक करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि इंडिया ने इसका जवाब क्या दिया। फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने रिस्पॉन्ड किया और कहा, इंडिया और रशिया के बीच एक स्टेबल और टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है। एट द सेम टाइम इंडिया यूएस रिलेशंस भी शेयर्ड इंटरेस्ट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल टाइज पर बेस्ड है। इंडिया ने क्लियरली बोल दिया कि वो दोनों कंट्रीज के साथ बैलेंस्ड रिलेशंस मेंटेन करेगा और अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये सिचुएशन इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक टाइट ट्रोप है। एक तरफ इंडिया के एनर्जी नीड्स हैं जो रशिया के अफोर्डेबल ऑयल पर डिपेंड करती है, दूसरी तरफ अमेरिका जैसे की एलाई के साथ रिलेशंस को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। क्या इंडिया अपनी ये न्यूट्रल पॉलिसी लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाएगा? ये सवाल काफी बड़ा है। सो फ्रेंड्स, अब आपकी बारी है। व्हाट डू यू थिंक? क्या इंडिया को रशिया से ऑयल परचेज कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए या अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर।